फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आप सबका हार्टली वेलकम है इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आपकी जो टेक्स्ट बुक पनोरमा है उसका 9 नंबर का चैप्टर आई एम स्टार्टिंग टुडे। आज मैं 9वें नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। मेरे साथ इसे समझने का प्रयास करें। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का अगर अपन शुद्ध हिंदी वर्जन देखते हैं तो अंतिम पाठ, या यूं कह दो आखिरी पाठ। एक ही तात्पर्य, आखिरी और अंतिम से तात्पर्य। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ मैं इसकी समरी सुनाऊँ उससे पहले अपन थोड़ा सा इसके अबाउट द राइटर उसके बारे में देख लेते हैं। अल्फोंसे डाउडेट was a French novelist and a short story writer and has more than 3 dozen works of literature to his credit. अल्फोंसे डाउडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार एवं लघु कथा लेखक था तथा इन्होंने अपने खाते में 3 दर्जन से भी ज़्यादा साहित्यिक कार्य को दर्ज करवाया। ही इज़ कंसिडरेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। आपको अल्फोंसे डाउडेट के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको फ्रांसीसी साहित्य के सबसे अधिक प्रतीकात्मक नामों में से एक जाना जाता है। आइकॉन है, ये वहाँ के लोगों के लिए आइडल है। हे पोर्ट्रेट ह्यूमन इमोशंस इन ए वेरी रियलिस्टिक मैनर। आप अपनी रचनाओं में मानवीय भावनाओं को एक बहुत ही वास्तविक रूप से चित्रित करते हो हमेशा। अब दोस्तों, जो आपका ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके लिए भी अपन ये कह सकते हैं, एक समझने वाली बात है कि 1870 की एक घटना है। फ्रांस की पृष्ठभूमि का एक चैप्टर है। इसमें क्या है कि पर्सिया की सेना का नेतृत्व उस समय कर रहे थे बिस्मार्क जर्मनी के। छोटे मोटे 2-3 देशों ने मिलकर फ्रांस पे आक्रमण किया और फ्रांस को जीत भी लिया। अब दोस्तों, क्या होता है कि जो विजित राष्ट्र है, हारे हुए राष्ट्रों के एक तो उपजाऊ क्षेत्र ले लेते हैं, खदानों को ले लेते हैं, सेना की आर्मी को कम कर देते हैं ताकि दोबारा हारे हुए राष्ट्र वापस से लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो। अपने नियम, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति थोप देते हैं। जैसे अपने ऊपर भी यहाँ अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा थोपी थी। तो वहाँ के 2 मुख्य ज़िले थे, अल्सेस और लॉरेन, फ्रांस के। उन पर भी जर्मन भाषा थोप दी गई। भाई अगले दिन से यहाँ पे जर्मन भाषा के गुरुजी आएंगे और वो पढ़ाएंगे। तो अगले दिन से ठीक एक दिन पहले जो 40 वर्षों से वहाँ फ्रांस के टीचर थे एमएमएल, उन्होंने अंतिम पाठ पढ़ाया। और गांव वाले कैसे उनकी सिंसियरिटी, 40 वर्ष की महत्वपूर्ण निष्ठावान सेवाओं के लिए धन्यवाद देने और अपने देश के लिए देशभक्ति दिखाने के लिए एकत्रित होते हैं और लेखक किस रूप में उसका चित्रण करता है, ये अपन इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले प्लीज़ नाउ आई एम स्टार्टिंग, मैं इसे प्रारंभ कर रहा हूँ। लिसन बी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास भी करें। लेखक कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं विद्यालय के लिए आज विलम्ब हो गया था, देरी से रवाना हुआ। डेट मॉर्निंग एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एमएमएल ही सेड दैट ही वुड बी क्वेश्चन अस ऑन ए पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का मतलब है क्रिया के रूपांतरण से निर्मित विशेषण। क्योंकि जो हमारे गुरुजी थे एमएमएल, उन्होंने पार्टिसिपल्स के लेसन को तैयार करके आने के लिए कहा था, जो मुझे याद नहीं हुआ। लेखक कह रहा है एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। मैं तो उनका एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए आई थो ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं कक्षा में नहीं जाऊँ, कहीं बाहर भग जाऊँ। इट वॉज ए सो वार्म, एक गर्म दिन था। दोस्तों, विदेशों में जो गर्मी वाला दिन होता है उस दिन लोग पिकनिक पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड अधिक पड़ती है। अपने यहाँ सर्दियों जैसा हमेशा मौसम रहता है और अपने यहाँ ठंडा दिन होता है, उस दिन अपन पिकनिक पे जाते हैं। अलग अलग देश काल स्थिति के अकॉर्डिंग सब कुछ अलग अलग प्लीजर डे माने जाते हैं, सुहावने दिन माने जाते हैं। गर्म दिन था, सो ब्राइट, इसलिए जब वहाँ चमकीला दिन होता है, गर्म दिन होता है, तो लोग पिकनिक पे निकल जाते हैं। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स से तात्पर्य मेरी वर्ड मीनिंग में मैंने डाला है। जंगल के किनारे पे पक्षी चहचहा रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल, सोमिल यानी आरा मशीन। द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग यानी व्यायाम करना। जो फ्रांस अलग चीज़ है, पर्सिया अलग चीज़ है। दोस्तों, पर्सिया तो खुद आक्रमण करने वाला था बिस्मार्क के नेतृत्व में, जो जर्मनी का लीडर था। पर्शियन सैनिक जो वहाँ आ गए थे, जिनकी विजय हो गई थी, वो व्यायाम कर रहे थे आरा मशीन के पीछे वाले खेत में। इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स।
ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा टेम्पटिंग यानी आकर्षित कर रही थी कक्षा में जाने की बजाय और वहाँ जाके पार्टिसिपल्स पे लेसन सुनाने की बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट्रेट, लेकिन मुझ में इतनी प्रतिरोध करने की क्षमता थी एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं जल्दी से विद्यालय के लिए निकला। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल, आपके वर्ड मीनिंग में दोस्तों मैंने दिया है टाउन हॉल से यानी सार्वजनिक सभागार, उसके जो बुलेटिन बोर्ड सूचना पट से निकला तो वहाँ बहुत सारी भीड़, लंबी लाइन लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जितनी भी गलत खबरें हमारे देश के लिए हमारे लिए आई वो यहीं पे चिपकाई गई थी, यहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल, हम युद्ध में हारे, वो खबर भी यहीं से। द ड्राफ्ट से तात्पर्य सेना में भर्ती की भी खबर यहीं से आई थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और हमारे सेना के अधिकारियों की जितने भी आदेश थे वो सूचनाएं भी हमें यहीं से मिली थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट ए स्टॉपिंग व्हाट कैन आई बी द मैटर नाउ। और अब मैं बिना वहाँ रुके हुए अपने आप में सोच रहा था कि अब क्या बुरी खबर यहाँ से आई होगी। अब कौन सी खबर, तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा और ये सोचता हुआ कि अब कौन सी खबर, अब क्या बात हो सकती है जो यहाँ से आई होगी। देन एज आई हरिड, मैं तेज़ी से रवाना हुआ, वहाँ ठहरा नहीं, सूचना पट के सामने जहाँ भीड़ एकत्रित थी। लेखक कह रहा है भाई एज फास्ट है, जितना तेज़ दौड़ चल सकता था मैं चला, क्योंकि मैं विलम्ब से था विद्यालय के लिए। आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go fast bub, you will get to your school in plenty of time। plenty of time से तात्पर्य दोस्तों पर्याप्त समय। तो वहाँ पे वॉक्टर नाम का जो एक ब्लैक स्मिथ लुहार था वो उस सूचना को पढ़ लिया था। वो अपने वहाँ शागिर्द के साथ, उसका एक चेला भी था जिसे वो कला सिखा रहा था, उन दोनों ने पढ़ लिया। वो मुझे पीछे से पुकार के क्या कहता है, बब यानी लड़के, हे लड़के अब तेज़ी से जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आई थॉट इट वॉज ए मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा मेरा मजाक कर रहा है। एंड रिचर्ड एम लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मैंने जैसे तैसे बुरी तरह हाँपता हुआ एम के छोटे से बगीचे में पहुंचा विद्यालय के में। अब ब्लैक स्मिथ वॉक्टर ने ये बात क्यों कही कि जाने के लिए तेज़ी से, अब तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, वो इसलिए कही दोस्तों क्योंकि वो आदेश आ चुका था जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है वहाँ से कि कल से यहाँ पे फ्रांस भाषा में अध्ययन नहीं होगा। अब जर्मन भाषा का टीचर आएगा, वो ही पढ़ाएगा। अल्सेस और लॉरेन के ज़िले के स्कूलों में कहने के अलग अलग टीचर आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये आज लास्ट लेसन था, तो अब इसमें एक दिन वो लेट भी रहता तो क्या होता, अब सीख भी क्या पाएगा आगे। यूजुअली वैन स्कूल बिगेन, जब स्कूलें चलती थी, देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता था। बस्टल एंड शोर शराबा, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में ही सुना जा सकता था। और लेखक ने ऐसी सोच बनाई थी कि ऐसे शोर शराबे में मैं जाके चुपचाप बैठ जाऊँगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्कों के खोलने और बंद करने की आवाज़ आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में सारे लेसनों को रिपीट करने की आवाज़ आती थी। वेरी लाउड विथ ओवर हैंड्स ओवर और ईयर्स एंड अंडरस्टैंड बेटर, अगर हमें ठीक से कोई चीज़ सुननी होती थी तो अपने कानों को बंद करना पड़ता था अच्छा सुनने के लिए। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, हमारे जो गुरुजी टेबल पे अपना डंडा खड़खड़ा, रैपिंग यानी खड़खड़ाते रहते थे उसकी आवाज़। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। स्टिल मीन्स यानी शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट ऑफ माई डेस्क विदाउट ए बिंग सीन, मैंने यही कमोशन यानी यही देह बनाया था कि मैं बिना किसी के ध्यान दिए चुपचाप जाके अपने डेस्क से उछल के बैठ जाऊँगा। बट ऑफकोर्स डेट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, लेकिन आज सब कुछ इतना शांत था जितने रविवार की सुबह रहता है। रविवार की सुबह स्कूल में सब कुछ शांत क्यों रहता है, क्योंकि रविवार की सुबह दोस्तों स्कूल में न बच्चे आते हैं न अध्यापक आता है, तो स्कूल शांत रहती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से अपने कक्षा के सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर, पहले से सब अपने अपने स्थान पे बैठे थे। एंड एम वॉकिंग अप एंड डाउन विथ इज टेरिबली आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और जो गुरुजी थे वो अपनी लोहे की छड़ी को अपनी भुजाओं के नीचे दबाए इधर उधर कक्षा में घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने दरवाज़ा खोला और अपने स्थान पे सबके सामने जा रहा था। यू कैन इमेजिन, लेखक कह रहा है कि तुम दोस्त पाठकों से कि दोस्तों तुम सोच सकते हो, हाई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना भयभीत होगा, कितना शर्मिंदा होगा, डरा हुआ होगा। ब्लस्ट यानी शर्मिंदा और फ्राइटेंड एंड डरा हुआ। बट नथिंग हैपेंड, एम saw me and said very kindly, go to your palace quietly little French, we were beginning without you। छोटे फ्रेंच नाम है इनका आपका,
आप जाके अपनी जगह बैठ जाओ, अन्यथा हम तुम्हारे बिना ही ये पाठ चालू करने वाले थे। आई जंप्ड ओवर द बिनीथ एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं अपनी डेस्क के ऊपर से जाके बैठ गया, टेबल के ऊपर से, नाउ डेस्क पे। एंड नाउ टिल देन व्हेन आई गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, जैसे जैसे मैंने अपने डर को कम काबू किया। डिड आई सी डेट ओवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो मैंने देखा कि हमारे अध्यापक आज बहुत ही सुंदर ग्रीन हरा कोट पहन रखे थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट और झालरदार एक शर्ट पहने हुए थे, एंड द ब्लैक सिल्क कैप और एक काली टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सबकी कसीदाकारी हो रही थी। डेट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ऐसी पोशाक वो खाली या तो कोई हमारे विद्यालय में जब इंस्पेक्शन या निरीक्षण करने आते थे जब पहनते थे, या फिर इनाम वितरण समारोह के दिन, प्राइज डेज यानी इनाम वितरण, एनुअल फंक्शन वगैरह जो होता है दोस्तों इसको विद्यालयों में उस दिन। बी साइड द होल स्कूल सेम टू बी स्ट्रेंज एंड सोलम, और इसके अलावा पूरा विद्यालय एक विचित्र, स्ट्रेंज विचित्र और सोलम गंभीर लग रहा था। बैड द थिंग द सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज डेट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेजर्स पीपल सिटिंग क्वाइट लाइक ओवर स्लेव्स। लेकिन जो विशेष बात थी वो मैंने देखी, कक्षा की जो पीछे की बेंच हमेशा खाली पड़ी रहती थी उसमें आज अधिकांश ग्रामीण लोग बैठे हुए थे। ओल्ड होजर, वृद्ध होजर बैठा हुआ था विथ 3 कॉर्नर्ड हैट, उस 3 कोने टोपी लगाई हुई। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठा होता। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पूर्व पोस्ट मास्टर साहब बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बी साइड, सर अन्य कई ग्रामीण लोग इनके अलावा बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड एंड द होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज। सब गंभीर दुखी दिख रहे थे, लुक्ड सैड। और जो होजर थे वो अपनी प्राथमिक पुस्तिका लेके आया था। ही हैड इट ओपन इन हिज द नी, उस प्राथमिक पुस्तिका को उसने अपने घुटनों पे खोल रखा था। विथ इज ए ग्रेट स्पेक्टाकल लेइंग अक्रॉस द पेजेज, और उसका जो चश्मा था वो भी उसी पुस्तिका पे रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट एमल माउंटेड इज चेयर एंड्स in the same grave and gentle tone which he had used to me। जब मैं ये सब देख रहा था, आश्चर्य कर रहा था इन सब को देख के, तभी हमारे गुरुजी टेबल पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं उसी गंभीर आवाज़ में, जिस गंभीर आवाज़ में उन्होंने मुझे कहा था कि छोटे फ्रेंड जाके अपनी टेबल पे बैठ जाओ, अन्यथा हम तुम्हारे बिना ही पाठ चालू करने वाले थे। अब देखो क्या कह रहे हैं। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, क्योंकि जर्मन की राजधानी बर्लिन से आदेश आ चुका कि कल से अल्सेस और लोरेन ज़िले की समस्त स्कूलों में जर्मन भाषा में अध्ययन होगा। अब तुम्हारी फ्रेंच भाषा में तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रांस का पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े गंभीर हो जाओ। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये गर्जना ये गुरुजी के शब्द मेरे ऊपर एक गर्जना की तरह गूंजे। ओ द रेचे डेट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, इसका मतलब उन दुष्टों की ये खबर टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाई हुई थी कि जर्मन से आदेश आ गया कि अल्सेस और लोरेन के दोनों जिलों के स्कूलों में फ्रेंच भाषा का अध्ययन बंद हो जाएगा और जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज आपका ये ऑडियो लेक्चर मैं यहीं तक कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट I shall teach you tomorrow. Okay, go ahead, best of luck.